क्या हो सकती है अपनी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी। और मैं आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी के बाद एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा दोस्त, जिससे आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। आप रामबाण लिख कर ले लीजिए, 2026 का रीनीट का एग्जाम कैसा भी हो, 90% से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आसपास के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स का पेपर नीट का कैसा भी आ जाए, हमेशा 40 के आसपास सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आसपास के ही होते हैं। और सेम चीज केमिस्ट्री में भी होती है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। और एक स्पेशल सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैं आज की वीडियो में लीक करने वाला हूं दोस्त, जो है ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, जिसको सभी टॉपर यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया। और अब तक आप सब लोगों को पता पड़ चुका होगा कि हमारा री नीट 2026 का जो एग्जाम होने वाला था, उसकी डेट हमारे पास आ चुकी है। और वो डेट है 21 जून। और यहां से लगभग करीबन हमारे पास 35 दिनों का समय बचा है। और क्या हम इन 35 दिनों में अपने स्कोर को 300 से लेकर 600 प्लस या 680 तक लेके जा सकते हैं या नहीं, उसी की हम यहां बात करने वाले हैं। 680 थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल आपको जरूर लगेगा, बट पॉसिबल है, ठीक है। बट मैं इतनी तो गारंटी देता हूं कि अगर आपके 300 आ रहे हैं तो आप 600 तक बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। आपको कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, आपको कुछ तरीके को फॉलो करना होगा। और एक स्पेशल सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैं आज की वीडियो में लीक करने वाला हूं दोस्त, जो है ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, जिसको सभी टॉपर यूज करते हैं अपने रिवीजन के लिए, अपने मॉक टेस्ट के लिए। और शायद ये स्ट्रेटेजी तुम यूज कर लिए तो आई एम 100% श्योर आपका अभी जो भी स्कोर आ रहा है, वहां से री नीट 2026 के एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर लेकर आओगे। आपको आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट ड्रास्टिकली देखने को मिलेंगे। बट इस स्ट्रेटेजी को यूज करना कंसिस्टेंसी से बहुत आसान तो नहीं है। बट क्या बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और अपने स्कोर को 100% इंक्रीज कर सकते हैं। और उसी की अपन बात करेंगे कि री नीट 2026 के लिए अपना कंप्लीट रोड मैप, अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, हमें किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए और क्या अभी हमारे 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो वहां से 650 तक जाया जा सकता है या नहीं। देखो, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखता है। 400 से 600 650 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने हमारी मेंटरशिप के अंदर कई बच्चों को एक महीने में 200 250 300 मार्क्स बढ़ते हुए देखे हैं। और हमने उनके ऊपर जो वर्क किए हैं प्रैक्टिकल, उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं। और ये जो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी जो है वो मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रेटेजी है। मुश्किल से 1-2 टीचर जो है ऑफलाइन में वो आपको ये स्ट्रेटेजी बताते हैं और उन्हीं के माइंडसेट को यूज कर उन्हीं का जो नॉलेज, उन्हीं का जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसको यूज कर आज वो स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने बताने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आई एम 100% श्योर आप जरूर 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 नीट 2026 के री एग्जाम को फोड़ कराएंगे। पर सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, उससे पहले आपका एक काम होगा। वो काम होगा, आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि दोस्त, जो नीट 2026 का पेपर हमने दिया, उस पेपर का आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कि अपनी वीकनेस क्या थी। अगर मेरे 720 में से 400 नंबर आए फॉर एग्जांपल, तो ये 320 नंबर कटे कहां, ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये 320 नंबर मेरी किन गलतियों से कटे। क्या मैंने बायो में और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लिया? क्या फिजिक्स मेरी कमजोर थी इसलिए कटे? क्या मुझे फिजिक्स के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है? या फिर मैंने तीनों सब्जेक्ट में कुछ कुछ गलतियां की? या फिर मेरा सिलेबस कुछ इनकम्प्लीट था? क्या था क्या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अपना पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। आज ये वीडियो खत्म होते ही एक प्रॉमिस मेरे से कमेंट बॉक्स में करके जाना कि भैया मैं अपने नीट 2026 का पूरा पेपर 3-4 घंटे बैठकर कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। वो आपके लिए एक, मान लीजिए, प्री टेस्ट था और मेन टेस्ट होने वाला 21 जून को। तो उस प्री टेस्ट में अपने क्या गलतियां की, उनको एक बार बैठकर जरूर 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 देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और स्ट्रेटेजी से पहले हमें क्या टारगेट रखना चाहिए री नीट के लिए। मैं आपको बोलूंगा आइडियली 620 इज अ गुड स्कोर। ऐसा नहीं है 620 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। री नीट का एग्जाम हमेशा जितने भी सालों में होता हुआ आया, अच्छा पेपर आता है। कंपैरेटिवली पेपर अच्छा आएगा, 570 580 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। और अगर इतनी कट ऑफ रहती है 620, बहुत बढ़िया स्कोर है। बढ़िया स्कोर क्या किसको कहते हैं? जो कट ऑफ रहे उससे 50 नंबर अगर आपके ज्यादा हैं तो उस स्कोर को अपन बढ़िया स्कोर कहते हैं। और 620 अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको बायोलॉजी में 340, फिजिक्स के अंदर 140 और केमिस्ट्री के अंदर आपको 140 मिनिमम टारगेट करना होगा। और क्या ये नंबर लाना मुश्किल है दोस्त? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बायोलॉजी का पेपर आपने देखा, बायोलॉजी चाहे पूरा नीट में पेपर कैसा भी आता है, बायोलॉजी का पेपर हमेशा एनसीईआरटी से आता है। और आपको इतनी पतली पतली 2 किताबें दी गई है और उसी से अगर आपका 360 का पेपर आ रहा है तो वहां से 340 नंबर लाना कोई 30 मार्का का काम नहीं है, बहुत आसान काम है और तुम ला सकते हो। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो। कैसे लाने हैं वो मैं बताऊंगा। अब मेरे साथ चलो, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो। 100% आप ये 340 नंबर लेकर आएंगे। क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया
140 नंबर लाना मुश्किल है या आसान है? ना मुश्किल है ना आसान है, मैं बोलूंगा एवरेज है। क्यों एवरेज है? बात समझिएगा भाई, 45 में से अगर आपको 35 सवाल सही करने तो क्या आप नहीं कर सकते? 45 में से 35 सवाल सही, 10 क्वेश्चनों की छूट तो आपको पहले ही मिल गए, 35 सवाल आपने सही कर दिए, आप सेव हैं, आप ये समझिएगा। और 35 सवाल सही करना इतना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, फिजिक्स से जब 2025 का पेपर हुआ बहुत बच्चे डरे हुए थे, बट एक चीज जो आप अगर स्मार्टली सोचे, मैच्योरिटी के साथ सोचे, तो फिजिक्स का पेपर नीट का कैसा भी आ जाए, हमेशा 40 के आसपास सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आसपास के ही होते हैं। और सेम चीज केमिस्ट्री में भी होती है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। इस एक महीने में आपको यही करना है कि जिन टॉपिकों से अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एमओटी से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वाईडीएससी से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो इनको परफेक्ट कर लीजिए। हमेशा 35 तो मिनिमम आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर रिपीट होंगे। मेरा अनुमान था कि 40 सवाल रिपीट होंगे, और इसी कंसेप्ट पे हमने बुक बनाई थी जिसका नाम था दोस्त पीवाईक्यू राइस, जिसका नाम था पीवाईक्यू राइस। इस पीवाईक्यू राइस में मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने क्या किया, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, या फिर उसके मॉडिफिकेशन पूछे जाते हैं, तो हमने उसी कंसेप्ट पे बुक बनाई। हमने हमारी बुक का हर पेज एक पीवाईक्यू डेडिकेटेड किया, और उस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। दोस्त समझिएगा, पहले साइड में हमने क्या किया कि यहां पर हमने ओरिजिनल पीवाईक्यू दे दिया, यहां वो जिस टॉपिक से पूछा गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, और यहां हमने उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप और फॉर्मूलाज दे दिए, जिससे कि वो पीवाईक्यू जिस टॉपिक से पूछा गया है, हम इस आधी साइड को पढ़कर उस पीवाईक्यू के ऊपर मास्टरी कर ले, उसके कंसेप्ट के ऊपर मास्टरी कर ले। देन उसी पीवाईक्यू के जैसे ही 5 क्वेश्चन हमने और बना दिए जो नीट में अब पूछे जा सकते हैं। ये तो पहले पूछा गया है, अब अपकमिंग जो पूछे जा सकते हैं वो हमने यहां बना दिए। लेवल 1 क्वेश्चन जो बहुत आसान था, लेवल 2 थोड़ा अच्छा नीट लेवल का क्वेश्चन, लेवल 3 जेई मेंस लेवल का, लेवल 4 जेई एडवांस लेवल का, और लेवल 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और इन सब के सॉल्यूशन हमने चैप्टर के स्टार्ट में एक स्कैनर के थ्रू दिए। और आपको आश्चर्यचकित होगा दोस्त कि हमारी इस बुक से नीट 2026 के एग्जाम में 43 क्वेश्चन एज इट इज आपको 45 में से देखने को मिले। देखो, मैं 43 क्वेश्चन इसलिए मिल गए क्योंकि नीट का पेपर बहुत आसान था, फिजिक्स का एवरेज मॉडरेट सा पेपर था। और मैं बताऊं कैसा भी पेपर आए भाई, उसमें सिलेक्शन के लायक जितने नंबर लाने होते हैं उतने नंबर का पेपर पीवाईक्यू से ही आता है। अगर मान लो 2025 जैसा पेपर आता है तो फिजिक्स में 100 नंबर बहुत बेहतरीन थे, और 100 नंबर यानी कि हमें 25 सवाल सही करने थे, तो उसमें 45 में से 25 तो आपको 100% ऐसे दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जैसे या उनके ही मॉडिफिकेशन होंगे। तो यही काम आपको करना है। मैं आपको बहुत बच्चों की जब ये बात सुनी, डिमांड थी कि भैया हमें पीवाईक्यू राइस चाहिए, पीवाईक्यू राइस चाहिए, हम इन 30-35 दिनों में आपके लिए पीवाईक्यू राइस प्रिंट करवाकर डिलीवरी करवाकर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, बहुत समय चला जाएगा। बट इसका हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जो है इसकी ई बुक। हमने इस पूरी बुक को हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, पीडीएफ की फॉर्म में मेरे ऐप मेंटेक्स पर एक कोर्स बना दिया है जिसकी प्राइस ओनली 299 है। ये बुक जो है हमने 700, 800, 900 रुपए तक बेची है, बट मात्र 300 रुपए में आपको हम इसकी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं अभी भी तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, जाओ उस बुक का एक एक सवाल सॉल्व करो। और जो मूर्ख कहते हैं कि आखिरी के टाइम पर कोई नई बुक ट्राई नहीं करनी चाहिए, दोस्त ये कोई नई किताब नहीं है। वही टीचर आपको यह भी कहता है कि आखिरी के टाइम पे पीवाईक्यू को करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीवाईक्यू का ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, और ये पूरी बुक ही पीवाईक्यू और उसके मॉडिफिकेशन से बनी हुई है। तो इसको ही तो करना है भाई, यही तो नीट में आने वाला है, तो इसको छोड़ के मत जाना दोस्त। यही मैं आपको आखिरी के टाइम पर रिकमेंड करूंगा। आगे हम बात करें, अगर हमने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया तो सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं एक एक कर तीनों के ऊपर कल या परसों अपने चैनल पर वीडियो लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बट हम अगर मोटा मोटा समझे तो अगर बायोलॉजी में 340 नंबर लाने हैं तो उसके 2 ही रामबाण तरीके हैं। पहला है एनसीईआरटी और दूसरा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बार बार इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि पीवाईक्यू और उसके मॉडिफिकेशन से ही सवाल आएगा। आप रामबाण लिख कर ले लीजिए, 2026 का रीनीट का एग्जाम कैसा भी हो 90% से ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आसपास के ही आपको देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एग्जांपल के जितने क्वेश्चन देने दिए हैं करने हैं। आप आश्चर्यचकित मानेंगे केवल 3 सवाल इस पूरे नीट के पेपर में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ऐसे थे जो इन एनसीईआरटी के क्वेश्चनों से मैच नहीं करते थे। बाकी सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे या फिर वहां के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे उनके साथ मैच करते थे, और वो मैंने अपने चैनल पर पढ़ा भी रखा है। साथ में आप नीट और जेई के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स और पीवाईक्यू को कर लीजिए, और फिजिक्स में मैं आपको यही बोलूंगा पीवाईक्यू राइस को भी साथ साथ कर लीजिए। अगर आपने पूरी पीवाईक्यू राइस बुक को सॉल्व किया, मैं दावे के साथ कहता हूं 150 नंबर आप अपने नीट के एग्जाम में बहुत आसानी से स्कोर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है अपनी ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी।
और मैं आपको ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी के बाद एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा दोस्त, जिससे आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। आपको कैसे सेलेक्ट करवाना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप अगर 400 के आसपास नंबर ला रहे हैं, मतलब आप एक एवरेज बच्चे हैं। मूर्खों की तरह बड़ी बड़ी कोचिंग वालों की बात सुनकर बिल्कुल ये मत करना कि मैं रोज एक मॉक टेस्ट दूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। नहीं है भाई, तू इंटेलिजेंट होता वहां 400 नंबर नहीं आते। जिनके 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं उनका काम है रोज एक मॉक टेस्ट देना। अपने 400, 350, 300 आ रहे हैं, यानी कि अपने को अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें सारी चीजें नहीं आती है, हमें मैक्सिमम रिवीजन की जरूरत है, हमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करते हुए आपको 4-4 दिनों के स्लॉट बनाने हैं। और 4-4 दिनों के स्लॉट में डे 1, डे 2 और डे 3 में क्या करना है? आपको डेली का फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर, इस तरीके से टारगेट बनाकर ब्लॉक्स में चैप्टर को डिवाइड कर रिवाइज करते जाना है। और ये किस तरीके से होने चाहिए? इस तरीके से होने चाहिए जहां वेटेज बढ़िया हो चैप्टरों का। जो चैप्टर इजी हो, जिनका वेटेज बढ़िया हो, उनको पहले करो, फिर जिनका वेटेज बढ़िया हो बट थोड़े से मॉडरेट लेवल के उनको करो, और फिर जो टफ है उनको कीजिए। इस तरीके से आपको 3 दिन तक इन चैप्टरों का रिवाइज करना है। 3 ब्लॉक आपके रिवीजन के होने चाहिए, और चौथा ब्लॉक टेस्ट देने का, एनालिसिस करने का, और वीक टॉपिक को, जितने भी अपने वीक टॉपिक्स है उनको सुधारने का होना चाहिए। इन 4 दिनों की स्ट्रेटेजी के थ्रू आप चलिए। आई एम 100% श्योर आप अगले 15 से 20 दिनों में अपने पूरे रिवीजन को, फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे। जो अपना मेजर और मेन रिवीजन होता है, आपका पूरा सिलेबस आपके मुट्ठी में होगा, आपका पूरा रिवीजन हो चुका होगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट 15 to 20 डेज बचेंगे, उसमें 3 से 4 बार फास्टली रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। टेस्ट देने हैं जो कि फुल सिलेबस होने चाहिए। और अगर आप इस ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। बट कंसिस्टेंसी से हमें रोज 12 से 14 घंटे पढ़कर इस काम को लगातार करना होगा, तभी ये सब चीजें आपके लिए संभव है। और दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो कंसिस्टेंट रह पाते हो, या फिर आपको यह दिक्कत आती है कि हम कुछ दिन तो काम कर पाते भैया बट लगातार इस काम को नहीं कर पाते, तो तेरे पीछे रहकर तेरे को लगातार काम करवाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी। और ये काम तुमको कहां मिलेगा? ये काम अगर तुम करना चाहते हो, इस ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंसी के साथ अगले 35 से 40 दिन फॉलो करना चाहते हो दोस्त, तो ये 35 से 40 दिन मुझे दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, मैं तुम्हें पूरा सिलेबस 3 से 4-5 बार रिवाइज करवा दूंगा, और सारे टेस्ट दिलवा दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन टेस्टों के अंदर करवा दूंगा। कहां करवाऊंगा? तो हमारी मेंटेक्स टेस्ट सीरीज के अंदर। ये मेंटेक्स टेस्ट सीरीज क्या है भैया? यहां आप टेस्ट दोगे दूसरों की तरह और हम सब पैसा लूटोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मेंटेक्स की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत यूनिक है दोस्त, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, और इसका सबूत आपके सामने पेश है। नीट 2026 के एग्जाम में 680 से ज्यादा सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में से पूछे गए थे। और इस बार भी मैं दावे के साथ कहता हूं, नीट 2026 का जो री एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ जो भी होगी, उस कट ऑफ से 50 से ज्यादा मार्क्स का पेपर हमारी इस टेस्ट सीरीज से आएगा ही आएगा। क्योंकि हमने इस टेस्ट सीरीज में वो हर क्वेश्चन दिया है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने उस हर टॉपिक को कवर किया है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 50 नंबर का ज्यादा पेपर आने का मतलब यह है कि अगर आपके कट ऑफ 600 नंबर जाती है री एग्जाम की, तो 650 से ज्यादा का पेपर आपको हमारे यहां से देखने को 110% मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर? ऐसा नहीं है कि हम आपको टेस्ट दे देंगे, मूर्ख बना देंगे और भेज देंगे। यहां आपको 1 से 3 दिन तक ब्लॉक स्ट्रेटेजी के तहत डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। रोज सुबह या पहले दिन शाम को आपको टारगेट दिया जाएगा कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है। जो डेली टारगेट दिए जाएंगे उन डेली टारगेट को आपको फॉलो करना है 3 दिन। चौथे दिन आपका टेस्ट होगा। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके पास अवेलेबल होगा। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ करता हूं, अगर आपने इतना कर लिया, आपको एक बार फिर दोबारा आइडियल नॉर्मल पेपर आता है 680 से ज्यादा का पेपर हमारे इन क्वेश्चनों से मैच करता हुआ दिखेगा। तो भाई करना कुछ नहीं है। इस मेंटेक्स सीरीज के अंदर 8 माइनर टेस्ट दिए हैं, 6 मेजर टेस्ट दिए 21 जून तक। और अगर आपने ये 14 टेस्ट कर लिए तो इन 14 टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है, हर टेस्ट में जो 180 क्वेश्चन है, उन 180 क्वेश्चनों को, उनके कंसेप्ट को अच्छे से कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 600 नंबर हलवा ना बन जाए तो मेरे पास गारंटी के पास लिख के आ जाना। और भाई ये टेस्ट सीरीज 3000 4000 की कुछ नहीं है, 299 ई बुक भी हम 299 में दे रहे हैं, पीवाईक्यू राइस भी 299 में दे रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज भी 299 में दे रहे हैं। आप चाहो तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। आपको कंसिस्टेंसी से कैसे तैयारी करवानी है वो हमारी जिम्मेदारी है। आपका मन करे तो करिए, मन करे तो मत करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको लग रहा है कोई फर्जी टेस्ट सीरीज है, इतनी सस्ते में मिल रही है, हम तो इस बड़ी बड़ी कोचिंग की ये टेस्ट सीरीज करेंगे। आप उनकी टेस्ट सीरीज का पेपर आप देख लीजिएगा, हमारी टेस्ट सीरीज का पेपर एक बार आप मैच करके देख लीजिएगा। अगर आपको नीट का फील ना आ जाए हमारे पेपर में, तो मैं गारंटी लेता हूं। और 15 मई यानी कि आज से ही हमने हमारा जो टारगेट है वो देना शुरू कर दिया है।
कई सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और आज फर्स्ट दिन था हमारे डेली टारगेट का। अगर आप कल परसों तक ज्वाइन करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे, मैं कहूंगा आज ही ज्वाइन कीजिए। अगर एक दिन लेट है तो हम एक दिन को रिकवर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और 18 मई को हमारा पहला टेस्ट होगा और पहला टेस्ट मैं आपको फ्री दे दूंगा, आप चाहो तो उसको ट्राई करके देख सकते हो। बट यही है कि फिर 3-4 दिनों का आपका बैकलॉग हो जाएगा। 30-40 दिनों में बैकलॉग मत कीजिए, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, इसको आज ही ज्वाइन कीजिए। 299, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 299 रुपए आपको शायद आपके नीट सिलेक्शन और आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास ले जाने वाले होंगे। और मैं आपको यही कहूंगा, एक अंतिम सरप्राइज जो आपके लिए मैं लेके आया हूं वो ये है, अगर आपके नीट 2026 में 400 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, देखो 400 से कम आ रहे हैं सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बट अगर आपके 400 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं या फिर 400 के आसपास हो, 370, 380 इनके आसपास हो, आपके सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर आपका 400 के आसपास का नंबर है, आप 400 से ऊपर हैं, 500 है, 550 जो भी स्कोर है आपका, आपके सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वो जिम्मेदारी कैसे लेता हूं? हमारे मेंटेक्स के इलाइट 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ये वो प्रोग्राम है दोस्त जहां आपको पर्सनल एक मेंटर मिलेगा जो गाइड कर रहा होगा, जो आपके अकॉर्डिंग आपको डेली प्लानिंग देगा। आप जैसे ही बैच को ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम से हमारा मेंटर का कॉल आएगा जो ऑलरेडी नीट का टॉपर है, जो आपको बताएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अभी आप जहां स्टैंड करते हैं वहां से आपको क्या करना चाहिए। वो आपको अगले 35 दिन डेली टारगेट देगा, वो आपके अकॉर्डिंग आपको डेली टारगेट देगा। और टेस्ट सीरीज में हम कॉमन टारगेट देंगे सभी बच्चों का। यहां वो आपको आपके अकॉर्डिंग टारगेट देगा, आपको आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाएगा और आपके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिलवाएगा। अगर आप 600 से ज्यादा नंबर वाले हैं, वो आपको रोज एक मॉक टेस्ट देगा जो आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से आपको पूरी तैयारी 35 दिनों तक करवाई जाएगी। साथ में हम आपको इसमें आपको क्वेश्चन बैंक देंगे, ये पीवाईक्यू राइज बुक बिल्कुल फ्री में देंगे, हम टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में देंगे, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, हर चीज हम इस बैच के अंदर देंगे। यानी कि हम वो सारा मटेरियल देंगे जो आपको आपके सिलेक्शन के पास लेकर जाए और आपको आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाए। इसलिए हम कह रहे हैं 100% आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इस कोर्स की प्राइस है मात्र दोस्त 3000 रुपए। वो अगर आप आज के दिन में ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेंटेक्स 10 कोड का आपको यूज करना होगा, जो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर हमको फॉलो करने के बाद अगर आपके 400 नंबर है और अगले 35 दिन आप हमें फॉलो करते हैं, 35 डेज माय डियर फ्रेंड, आप अगर हमें फॉलो करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके 100% फीस जो है वो हम रिफंड करेंगे। बस हमारी शर्त एक है, हमारे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा और वो शर्त सारी फॉलो हो जाएंगी। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ रोज 12 से 14 घंटे मेहनत करनी होगी। आपके सिलेक्शन की 100% जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपको ऐसा बैच पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी गारंटी लेता होगा, अगर सिलेक्शन ना हो तो पैसा रिफंड करता होगा। वो बैच हम दे रहे हैं। देर किस बात की, चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको केवल मेरा पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, तो केवल मेरा गाइडेंस चाहिए आपको, तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप हमारा फ्री मेंटरशिप बैच भी है रीनीट के लिए। रीनीट के लिए हमारा फ्री मेंटरशिप बैच भी है, जिसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पीवाईक्यू राइज की, टेस्ट सीरीज की, फ्री मेंटरशिप बैच की और इलाइट मेंटरशिप बैच की, चारों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सब आपको हमारे ऐप मेंटेक्स पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए मेंटेक्स एक प्ले स्टोर से। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं और iOS यूजर हैं, माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर ORG कोड CYPKNZ को यूज कीजिएगा दोस्त। वो माई इंस्टीट्यूट ऐप अपने आप मेंटेक्स ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां बहुत सारी चीजें आपको रीनीट 2026 के लिए मिल रही होंगी। बाकी ये पूरी स्ट्रेटेजी जो थी ब्लॉक वाइज वो मैंने आपको समझा दी। आप अगर खुद से कर पा रहे तो खुद से कीजिए, वरना आइए हमारे साथ टेस्ट सीरीज में मिलकर इस नीट को अपनी औकात दिखाते हैं, NTA को इसकी अपनी औकात दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।